हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आए हो सब बढ़िया और मजे में होंगे। कल लास्ट क्लास के अंदर में मैंने होमवर्क दिया था क्या? नहीं, सही में नहीं दिया। क्या किया क्या था लास्ट क्लास? तो हाँ, मैं जोर था तेरे। क्या 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 किया? प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया था क्या, ये बताओ। प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया था। 5 5 बचा है, 5 6 बचा है ना। चले, लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 5 पर आओ। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आओ फटाफट। जाओ, प्लीज वो कुंडी लगा दो उसमें, बार बार बजे ना। हाँ, और खिड़की भी खोल दे आते आते। हवा हवा ही रहेगी। इस वेंटिलेशन के नाम पे कुछ अच्छा हो जाए। तो वो अभी कैलकुलेट करेगा आपका। फाइनेंसेस बताने नहीं पड़ते। लिख के बताओ मुझे। चले चले, टाइम पास मत करो तू। प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ो एक बार। 7 नहीं, खिड़की अभी खोल दे यार। 5 पे आ जाओ। पढ़ो ना, कुछ अलग लग रहा है क्या? प्रॉब्लम नंबर 5 में कुछ अजीब लग रहा है क्या, बताओ। फाइंड द अजीब पना प्रॉब्लम नंबर 5 में। ज्यादा चीजें, ये ज्यादा चीजें अजीब। कमा, क्या तेरे को लगता मैंने ये ज्यादा चीजें से पढ़ने लगाया हूँ? दिन दिख नहीं रही कि ब्लर आ रही है? देखा, हॉटस्पॉट चालू करो। नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। देखा, हॉटस्पॉट चालू करो। हॉटस्पॉट, एयरटेल के अलावा का कोई तो। 2 मिनट बेटा, लिंक पे रहना, मैं नेटवर्क चेक। क्या 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 नाम से? क्या क्या अमान? वन प्लस पे ज्यादा भरोसा है। फोन इधर दे, इससे दूर रखो तो नेटवर्क कम। क्या है पासवर्ड, क्या है? अमान, डबल ए ना? अमान, क्या है अभी है? 4 टाइम्स 2 है, ऐसा है वो। अमान 4 टाइम्स बराबर है क्या? ए एम मान 4 टाइम्स 2। आपकी क्या चाहिए था? अरे, बहुत लोगों को नाम भी नहीं याद रहते। याद है ये बड़ी तैयारी करे ऑनलाइन वाले। अरे,
ट्रायल के नाम पे एक हल्का सा क्वेश्चन कर ही लेंगे आज। यहाँ से यूट्यूब तो ना हो रहा, वैसे भी बंद कर दिया मैंने यूट्यूब ऐप पे। 11th की भी बाद में यही ले लेंगे। बाद में शिफ्ट कर, सब 11 12 8 9 सब शिफ्ट कर। नहीं नहीं, अभी यही शिफ्ट करेंगे ना, करेंगे हम धीरे धीरे लगाएंगे ना। तो मेरे को भरोसा नहीं है क्या? एसी एसी कूलर लगा देंगे सब। करता हूँ ना, मैं बोला ना, मैंने भी अब तक सिर्फ प्रीमाइसेस देखा था, मैं रुका नहीं था यहाँ। गर्म हो रहा है, अग्री करवा दो, कुछ बंदोबस्त करवा दो। देख ले आगे बढ़ू क्या, आज के लिए तो आगे बढ़ नहीं। नालायक। चलिए आइए शुरू करते हैं, ध्यान देना, सभी का ध्यान कम से छोटी झट को स्ट्रेट बैठो। मैंने आपको बोला प्रॉब्लम नंबर 5, वैसे भी 10-12 दिन में बारिश आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10-12 दिन ह्यूमिड हो जाएगा। वो ह्यूमिड के चक्कर में मैं कूलर नहीं लगा रहा था, कूलर लगाएंगे और ह्यूमिड हो जाएगा। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या दिया हुआ है पढ़ो, पहला आइटम क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इनकम टैक्स रिफंड है। मेरे को एक चीज बता, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम में पहला आइटम क्या है, यही है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी पहला आइटम है, यस और नो। ऑनलाइन बेटा अब बराबर आ रहा है क्या, बराबर है क्या, एक बार हाँ ना बोल दो। देखते हैं, थोड़ा चलने देते हैं, अगर हुआ तो ठीक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या हो गया बेटा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। प्रॉफिट है मशीनरी टेस्टिंग एक्टिविटी। अगला क्या है उसके बाद, इनकम टैक्स रिफंड है, नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, इनकम टैक्स रिफंड। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर यहाँ इनकम टैक्स रिफंड है, अभी हाईलाइट कर रहा हूँ अलग कलर से, इनकम टैक्स रिफंड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ो और हाईलाइट करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑपरेटिंग है, दिया नहीं है तो कैश नॉन कैश वो हम चार्ट से निकाल लेते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से निकल जाता है ना। वो अलग है, एम्प्लॉय बेनिफिट डेप्रिसिएशन, आपको लगता है डेप्रिसिएशन और गुडविल अमोर्टाइजेशन ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, ये दोनों क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। अदर एक्सपेंस, रेंट ऑपरेटिंग ही है, रेंट ऑपरेटिंग ही है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। और एक आइटम और है यहाँ पे, ये प्रोविजन फॉर टैक्स। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया, सिर्फ अभी के लिए 2 मिनट उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया वो क्या क्या है, एक है इनकम टैक्स रिफंड है और दूसरा क्या है, इनकम टैक्स रिफंड है और दूसरा क्या है, बोल, प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इनकम टैक्स रिफंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तेरे को पता है इनकम टैक्स रिफंड प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों लग गया ना, इनकम टैक्स रिफंड और प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों लगने के बाद ये वाला प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये वाला जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट वाला प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो हजार हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए, याद करना। इतने दिन से ठीक बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कितने पार्ट्स है, 4 है। मैंने कितने पढ़ाए, मैंने कितने पढ़ाए थे, याद दिलाओ मेरे को, मैंने कितने पढ़ाए थे। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मैंने कौन से पार्ट पढ़ा है। पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था, 7वां प्रॉब्लम हो गया कि 8वां हो गया, 7वां हो गया। पता ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था, ये पार्ट 1 था, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 3 है, बराबर है, 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ इसके पहले एक पार्ट और आता है,
हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स? कैश फ्लो में बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। कौन सा वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वापस बोल? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? हाईलाइट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? बिफोर टैक्स। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टैक्स दिया हुआ है कि आफ्टर टैक्स? पहले क्वेश्चन में क्या आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स। आफ्टर, हाँ या ना? अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या है वापस बोल? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो एडजस्टमेंट मार के पहले बिफोर टैक्स निकाल। सिंपल मैथमेटिक्स करके बताना। आफ्टर टैक्स पे से अगर बिफोर टैक्स पे जाना है तो आपको नहीं लगता ये हटाना पड़ेगा? 8,000 हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? ये वाला जो 8,000 है इनको टैक्स हटा, और ये इनकम टैक्स रिफंड भी हटाना पड़ेगा, यस और नो? क्या क्या हटाना पड़ेगा बोल? प्रोविजन फॉर टैक्स भी हटाना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिफंड भी हटाना पड़ेगा। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स हटाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सपेंस है, इनकम फॉर टैक्स क्या है? एक्सपेंस क्या है? इनकम एक्सपेंस हटाऊंगा, प्रॉफिट में हटाएंगे, माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो प्लस करेंगे। और टैक्स 8,000 हटाओ 2,000 से, कितना होगा? ऐड होके कितना बन जाएगा वो? ऐसा और नहीं बताओ कितना आ जाएगा? 10। और साथ ही साथ आपको नहीं लगता रिफंड भी हटाना पड़ेगा? टैक्स रिफंड भी तो हटाएंगे ना। रिफंड क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है या इनकम? हमको चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? माइनस। उल्टा तो क्या करेंगे? शायद एक बार हम नहीं, हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरे को एक बार याद, अच्छे से याद दिलाना। हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट। हाँ, आज बहुत ब्रेक है बेटा। अभी कुछ दिन ऑनलाइन, एक तो तुम तीनों बिना पूछे ऑनलाइन आए, मेरे से पूछते तो मैं वैसे ही मना कर देता। अभी कुछ टाइम नहीं आना है। मेरे को बोला था मैं टाइम बताऊंगा आपको, टाइम बताया बगैर तो लगा तो आखिरी के दिनों में जाएगा, तो बात नहीं चला गया। व्हाट अबाउट यू बाकी? भव्या? क्या पाया? पिछले साल का रिफंड इस साल नहीं? हटाना तो पड़ेगा, तो उसको अलग से लेना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट क्या बोलता है? 2 मिनट रुकता है, तेरे सवाल का जवाब ये क्वेश्चन सॉल्व होते होते मिल जाएगा। पेशेंस। ओके, आवाज आ रही है? मैंने नेटवर्क का एक बार और बदला है बेटा, एक बार चेक करो। एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है क्या? ये आवाज बराबर है कि अभी भी अटक अटक के आ रही है? क्या बोला बेटा तूने प्राची? खराब है। आगे बढ़ू मैं यहाँ से? आगे बढ़ू क्या? मेरे को एक चीज बताओ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगर ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो अपन को पहले
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 जो है, ये क्या निकालना है बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमको सबसे पहले उसका वैल्यूएशन निकालना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कैलकुलेशन करके आ रही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमको कैलकुलेट करके सबसे पहले क्या निकालनी है बेटा? बिफोर टैक्स निकाल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इसके नीचे जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम माइनस होगा, ये हमारा एक पार्ट है। ये हमारा एक पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था हमारा? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के पहले चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का टैक्स माइनस करेंगे, और टैक्स माइनस करेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ हमने क्या? अच्छा एक बार देख ले चार पार्ट क्या क्या बने। चार पार्ट, पहला पार्ट ये है, पार्ट नंबर वन ये है, मैंने हाईलाइट किया। पार्ट नंबर वन ये हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या निकालना है हमको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पार्ट नंबर टू क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। पार्ट नंबर थ्री क्या हो गया? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और पार्ट नंबर क्या हो गया हमारा? इनकम टैक्स पेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्स पेड। ये पार्ट नंबर वन है। हमको बिफोर टैक्स चाहिए। हमेशा याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? आफ्टर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट? बिफोर। और में अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ तो ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2000, ये आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स का इम्पैक्ट आया हुआ है कि आना बाकी है? आ गया तो टैक्स का इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा कि नहीं? टैक्स का इम्पैक्ट कितना हटाएंगे बोल? प्रोविजन हटेगा, कितना हटेगा प्रोविजन? प्रोविजन कितना हटेगा बोल मेरे बच्चे? 8000 का प्रोविजन हटेगा, यस और नो? 8000 का प्रोविजन हटाना है, एक्सपेंस हटाना है, प्रॉफिट से माइनस होना है। जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। और ये इनकम टैक्स रिफंड हटाना है। रिफंड क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है या इनकम है? रिफंड क्या है हमारे लिए? इनकम है। इनकम हटाना है तो इनकम प्रॉफिट में से क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? यहाँ से हो जाएगा लेस इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? ये अगर मैंने प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करके 7000 आ गया हमारा, आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार हाँ बोलें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे क्लियर है? कैसे साल के पीएनएल में आया? पिछले साल का रिफंड इस साल मिला, तो इस साल के पीएनएल में आया। कैश फ्लो कौन साल का निकाल रहा हूँ? इस साल का ना। तो इस साल के पीएनएल में जो रिफंड आया, के इम्पैक्ट के बाद का जो बिफोर टैक्स है कि आफ्टर? पिछले साल का ही होगा रिफंड। तो उसका इम्पैक्ट इस साल पड़ा तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना? अगर वो पिछले साल का होगा तो यह वन मोर रीजन हटा फायदा है। बट वो कारण से नहीं हटा रहा हूँ मैं, तो क्यों हटा रहा हूँ? कि हमको प्रॉफिट और कौन सा वाला चाहिए? टैक्स है। जो भी प्रॉफिट में टैक्स होगा वो सब हटेगा। चाहे पिछले साल का हो, अगले साल का हो, साल का हो, सारा टैक्स, सारा प्रॉफिट टैक्स हटा के लेना है। का सवाल समझा क्या आपको? रिफंड तो पिछले साल का है, आपने इस साल से क्यों हटाया? ना इस साल का अगर प्रॉफिट टैक्स कोई भी साल करे, प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स चाहिए, तो भी टैक्स देना। क्लियर है? कि नहीं हो? आता हूँ। आगे बढ़ू क्या मैं यहाँ से? नेक्स्ट अगला क्या है? आपको यहाँ से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है। ये आपको नहीं लगता ये येलो कलर से हाईलाइट किया था आपने? ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, यस और नो? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट एक्सपेंस है, प्रॉफिट हटाना है। प्रॉफिट इनकम में क्या होना चाहिए? ऐड। एक बार रूल याद दिलाओ मेरे को बेटा। प्रॉफिट इनकम में क्या होना चाहिए? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम बोल के 2000 माइनस हो जाए। एक्सपेंसेस प्रॉफिट में लेस होने चाहिए, एक्सपेंसेस प्रॉफिट में लेस होने चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बोल?
सबसे पहला डेप्रिसिएशन 5,000, गुडविल 5,000 और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऐड हो जाए। टोटल बैलेंस आ गया आपका 10,000। टोटल बैलेंस कितना आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अगला है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर एक सवाल का जवाब दो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या आ जाएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करो करंट एसेट। क्या क्या आइटम दिए हुए बोलते जाओ। सबसे पहला क्या आइटम दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे अकाउंट बना लो। तो हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन कितना है? 10,000। क्लोजिंग प्रोविजन है 13,000। क्लियर है? यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, चाहे क्वेश्चन में हो या ना बोला हो, अकाउंट ओपन होगा। अगला क्या है? रेंट पेएबल। रेंट पेएबल क्या है हमारे लिए? असेट है या लाइबिलिटी है? रेंट पेएबल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में लिख दिया रेंट पेएबल 2,000 2,500। ट्रेड पेएबल 21,000 25,000 लाइबिलिटी में आ गया। ट्रेड पेएबल के बाद ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ गया हमारा 15,000 21,000। इन्वेंट्री आ गया 25,000 22,000। कह रहे यहाँ पर आया ना? चेंजेस इन इन्वेंट्री में मदद करो फटाफट में। ये क्या हुआ? 15,000 से 21,000 हो गया। क्या डिक्रीज? 6,000 से इंक्रीज। 25 से 22 हो गया। 3,000 से डिक्रीज। 2,000 से 2,500 हो गया। 500 से इंक्रीज और 21,000 से 25,000 हो गया। 4,000 से बराबर है। हाँ या ना बोल मेरे भाई, हाँ या ना बोल मेरे भाई। हाँ, आगे बढ़ू यहाँ से। मेरे को एक चीज बताओ, एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है, अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। ऐड होना चाहिए। सारे उल्टा तो क्या करेंगे? यस। लाइबिलिटी कम हुई है, नहीं एसेट कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। यस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी बढ़ी है, अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। लाइबिलिटी बढ़ी है बुरी बात? लाइबिलिटी बढ़ी है बुरी बात? यस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड, ये भी ऐड बराबर। नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा इसके ऐड लेस के इम्पैक्ट हम ऊपर दे देंगे। ऐड लेस यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोल स्टेटमेंट बोल, क्या होगा स्टेटमेंट? लेस। बोल स्टेटमेंट क्या होगा? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। क्या होगा स्टेटमेंट? वापस बोल। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना आ गया? 6,000। अगला क्या हो जाएगा बोल? एड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यहाँ कहीं आ जाएगा एड। नेक्स्ट एड इंक्रीज इन रेंट पेएबल और एड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। समझ गया यहाँ तक? सुनो शॉर्ट, आगे बढ़ू यहाँ से। तो मैं बोलूंगा प्लीज ध्यान से सुनो। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कितने पार्ट कर दिए मैंने? एक बार बोलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 4। पहला पार्ट हाईलाइट करना मेरे, ये वाला पार्ट पहला पार्ट है, लिखो यहाँ पे 1। ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट है और ये वाला पार्ट थर्ड पार्ट है। मैं अब जो बोलूंगा ना, ये समझ में आने में ही बच्चों की इस चैप्टर में नफरत करने का कारण है। तो अब मैं बोलने वाला हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स प्रोविजन आपने यहाँ से हटाया था। कहाँ से हटाया था? पार्ट नंबर 1 से हटाया था। पार्ट 1 बोलो, फटाफट बोलो। इनकम टैक्स कहाँ से हटाया था? पार्ट 1 से हटाया था। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग? इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए इनकम टैक्स कंसीडर होना चाहिए कि नहीं होना? क्या बोला? आपस बोल। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने के लिए इनकम टैक्स कंसीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपस बोल। क्या बोल रहा हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी निकालने के लिए इनकम टैक्स कंसीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने के लिए टैक्स को कंसीडर करेंगे, टैक्स को कंसीडर करेंगे। तो अभी आपने हटाया ना, लगाना यानी पे करना बाकी है। पे करना बाकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोविजन पीएनएल में कितनी थी? प्रोविजन पीएनएल में कितनी? जवाब दो। 8,000। क्या इसका मतलब पीएनएल में 8,000 थी? इसका मतलब मैंने पे भी 8,000 की होगी कि खर्चा 8,000? पे इतना ही होता है क्या जितना पीएनएल में जाता है? पे कुछ और भी हो सकता है। जैसा परचेज में क्रेडिट परचेज भी होता है, सेल में क्रेडिट सेल होता है। तो इसका दूसरा इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट गया हुआ है?
8,000 का कौन सा इफेक्ट गया हुआ है P&L में, डेबिट या क्रेडिट? कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? क्रेडिट। इसका क्रेडिट इफेक्ट देंगे हम इनकम टैक्स में प्रोविजन के नाम से, P&L के नाम से 8,000। देखो ओपनिंग प्रोविजन थी 10,000, इस साल की प्रोविजन बनी 8, तो टोटल प्रोविजन कितने की होनी चाहिए थी? 18,000। क्लोजिंग प्रोविजन 13,000 है, इसका मतलब जो बैलेंस है 5,000 का, ये हमने साल भर में पे कर दिया होगा ना। बैलेंस कितना है 5,000 का, क्या ये हमने साल भर में पे कर दिया होगा? बोलो हाँ या ना। रिफंड तो बात ही नहीं, रिफंड की बात कर रहा हूँ कि पेमेंट की बात? ये 5,000 मैंने इस साल के पे किया होगा ना, 5,000 मैंने कहीं के लिए पे किया होगा? इस साल के लिए। तो ये इस साल के लिए पे कितना किया हमने? कैश 5,000 का कैश पे किया। इनकम टैक्स पेड कितना आ गया हमारा? 5,000। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इनकम टैक्स प्रोविजन मैंने कितने रुपए से हटाई? इनकम टैक्स प्रोविजन मैंने कितने रुपए से हटाई? जवाब दो। इनकम टैक्स प्रोविजन कितने से हटाई हमने? 8,000 इनकम टैक्स प्रोविजन से हटाई, 8,000। और इनकम टैक्स पेड कितने से लगाया? मैंने क्या लैंग्वेज यूज किया यहाँ पे? इनकम टैक्स पेड मैंने कितने से लगाया? बोल कितने से लगाया? 5,000। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें से हम हटा रहे कि इसमें लगा रहे? हटाया कहाँ से? इनकम टैक्स हटाया कहाँ से? पार्ट 1 से हटाया कि पार्ट 4 से हटाया? हटाया, हटाया। हटाया कहाँ से? 1 से। लगाया कहाँ पे? 4 पे। वापस बोल, इनकम टैक्स हटाया कहाँ से? 1 से। लगाया कहाँ पे? 4 पे। हटाया 1 से ना। हटाया कौन सा? पेड हटाया कि P&L हटाया? P&L हटाया। और लगाया कौन सा? स्टेप नंबर 4 पे लगाया कौन सा? पेड। ये समझा क्या? तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। टैक्स लाने के लिए हटाना पड़ेगा, बिफोर टैक्स लाने के लिए टैक्स हटाना पड़ेगा, यस और नो? बिफोर टैक्स लाने के लिए हटाना पड़ेगा, हाँ या ना? तक आप रिस्पॉन्स करोगे, मुझे दिखेगा नहीं आपको समझ। क्या बिफोर टैक्स लाने के लिए इनकम टैक्स हटाना पड़ेगा? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार हाँ बोलेंगे। बिफोर टैक्स लाने के लिए इनकम टैक्स हटाना पड़ेगा। फिर मैंने सवाल पूछा, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नॉन ऑपरेटिंग? टैक्स कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। क्या इनकम टैक्स माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलेगी? इनकम टैक्स एडजस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया, इनकम टैक्स एडजस्टेड है या नहीं है एडजस्टेड? ये जो बिफोर टैक्स है, इसमें इनकम टैक्स एडजस्टेड है कि नहीं? 7,000 में इनकम टैक्स एडजस्टेड है? एडजस्टेड क्यों है? सीधा बैठे तो एडजस्टेड है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं है? अच्छा 2 मिनट, एक और सवाल तेरे से ही। ये जो 2,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनकम टैक्स एडजस्टेड है कि नहीं? कैसे हो सकता? प्रोविजन कहाँ लगी? यहाँ लगी कि कहाँ लगी? एक मिनट, एडजस्टेड मतलब कंसिडर करने के बाद एडजस्ट बोल रहा था एडजस्ट। बाबा अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तुम, एडजस्टेड है का मतलब क्या होता है? कंसिडर्ड है। अगर डेबिट होना चाहिए तो डेबिट होने के बाद है, क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट होने के बाद है। जैसा बिफोर टैक्स, कोई बोल रहा हो ना नॉन ये एडजस्टेड है बोल रहा है, एडजस्टेड। बाबू ये जो आफ्टर टैक्स है ना, इसमें इनकम टैक्स एडजस्टेड था, वो एडजस्टमेंट हटाने के लिए तो मैंने ऐड किया ना। बिफोर टैक्स में ये जो 7,000 है, इसमें इनकम टैक्स में वापस गड़बड़ी यही करते बच्चे। तो 7,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एडजस्टेड है कि इनकम टैक्स एडजस्ट नहीं है? टैक्स एडजस्टेड। फिर मैंने सवाल पूछा, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने के लिए टैक्स एडजस्ट
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 7,000 का प्रॉफिट है, इसमें इनकम टैक्स एडजस्टेड नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए इनकम टैक्स एडजस्ट होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए क्या इनकम टैक्स एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम इनकम टैक्स एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पार्ट नंबर 4 में इनकम टैक्स एडजस्ट होता है। अब समझा क्या? कई लोग बोलते हैं सर आप ऊपर से हटाते फिर नीचे लगाते, ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं? कई लोग ये बोल सकते हैं आपने ऊपर से हटाया फिर नीचे लगाया, हटाना लगाना एक जगह करो। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि AS3 की रिक्वायरमेंट AS3 की रिक्वायरमेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? AS3 की रिक्वायरमेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स। और इनकम टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। बिफोर टैक्स पे लाने के लिए हटाया और इनकम टैक्स को अलग से एडजस्ट करने के लिए नीचे लगाया। मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 से हटेगा और पार्ट 4 में लगेगा। क्या मतलब? वापस बोलो, इनकम टैक्स पार्ट 1 से हटेगा और पार्ट 4 में लगेगा। क्या बोला मैंने? इनकम टैक्स पार्ट 1 से हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स। टैक्स मतलब अब तक टैक्स एडजस्ट किए बगैर वाला टैक्स। अगर टैक्स एडजस्ट हुआ होगा तो हटाओ। और पार्ट 4 में क्या लगेगा? पेड वाला टैक्स वाला लगेगा। क्या क्या यहाँ पर आप इतने में कंफ्यूज हो गए? मैं जो अगला लाइन बोलना था ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग है। पे आने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। हम हटाते कौन सा है? हम हटाते पेड वाला है कि हटाते P&L वाला? प्रॉफिट में से टैक्स हटाना है। प्रॉफिट में P&L वाला गया ना। हटाते कौन सा है? पेड वाला या P&L वाला? और लगाते कौन सा है? पेड वाला या P&L? लगाते कौन सा है बेटा? पेड वाला। हटाते कौन सा है? वापस बोल, हटाते कौन सा है? P&L वाला। और लगाते कौन सा? पेड वाला। ये समझा है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से। तो मैं बोलूंगा सोच के जवाब देना। इनकम टैक्स रिफंड जब आपने यहाँ पे माइनस किया था, ये हटाया था? हाँ या ना में जवाब दो। जवाब है हाँ। इनकम टैक्स रिफंड हटाया था। लगता है ये इनकम टैक्स रिफंड भी लगना चाहिए कायदे से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकम टैक्स रिफंड। अच्छा, इनकम टैक्स रिफंड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने यहाँ से 3,000 रुपए हटा दिए थे ना, यहाँ से ये इनकम टैक्स रिफंड हटाया था ना। क्या इनकम टैक्स रिफंड नीचे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड मिला है ना आपको। क्या उतना कैश फ्लो जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? 3,000 रुपए का कैश फ्लो जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3,000 रुपए का कैश फ्लो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जवाब दो मेरे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3,000 का कैश फ्लो आया कि नहीं आया? आपको नहीं लगता इसमें 3,000 का टैक्स रिफंड हमको अलग से यहाँ लगाना भी पड़ेगा? यानी इनकम टैक्स रिफंड भी ऊपर से हटा, ऊपर से हटाने के लिए माइनस किया। क्या बोल रहा हूँ? वापस बोल। ऊपर से हटाने के लिए क्या किया? माइनस। लगाने के लिए क्या किया? ऐड किया। लगाने के लिए क्या किया? कैश मिला था वो। 1 मिनट, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तेरे डाउट पे आ रहा हूँ। मैं यही डाउट ना आए इसलिए 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, प्रोविजन मैंने क्या हटाया था? पेड हटाया था कि P&L हटाया? मैंने नीचे क्या लगाया था? नीचे क्या लगाया था? पेड। तो पहली बात, दोनों सेम है कि अलग अलग है? हटता क्या है? हटता क्या है? P&L। लगता क्या है? लगता क्या है? पेड। पेड यानी कैश वाला लगता है। वापस बोल। हटता क्या है? P&L। और लगता क्या है? पेड, कैश वाला। लगता क्या है? पेड, कैश वाला। तो मैं बोलूंगा सुन, इनकम टैक्स रिफंड मिला कितना? P&L में दिख कितना रहा है? इनकम टैक्स रिफंड P&L में दिख कितना रहा है? बोल। इनकम टैक्स रिफंड P&L में दिख कितना रहा है? 3। अच्छा, मिला कितना है? दिया है क्या क्वेश्चन में कि 3,000 का क्रेडिट किया बट मिला 2,000? ऐसा दिया है क्या? ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में? मैंने बुक किया 3 बट मेरे को रिसीव 2 हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड जब तक आपके हाथ में नहीं आता तब तक बुक नहीं होता। क्या बोला आप उसको? इनकम टैक्स रिफंड जब तक के आपके हाथ में नहीं आता तब तक बुक नहीं होता। रेवेन्यू रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज? जब वो इनकर्ड होती है तब, या जब इनकर्ड और रिसिप्ट दोनों होती है तब? इनकर्ड और रिसिप्ट दोनों होती है तब ना। क्या इनकम टैक्स P&L, इनकम टैक्स रिफंड
P&L वाला और इनकम टैक्स रिसीव्ड, ये दोनों अलग अलग होगा कि सेम ही होगा? हटेगा भी 3,000, लगेगा भी 3,000, रीजन भी रिफंड। अब P&L में जाना और रिफंड हाथ में आना, ये सेम अमाउंट रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के कुरकुरे के दुकान पे गया, या आप दुकान पे ग्रोसरी शॉप पे गए, 100 रुपए की शॉपिंग हुई, आपने 100 रुपए पे किए, खर्चा कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए। पे कितना किया? 100 रुपए। मैं कुरकुरे की दुकान, मैं किराने की दुकान पे गया, मैंने माल खरीदा 500 रुपए का, मैंने पे किया 400, मैंने बोला 100 बाद में लेना, मेरा खर्चा कितने का हुआ? 500। पे कितना किया? मेरे को एक चीज बताओ, जितना खर्चा हुआ क्या उतना ही पे हुआ क्या मेरे केस में? बट जो आपका केस था उसमें जितना खर्चा हुआ क्या उतना ही पे हुआ क्या? नहीं हुआ। ध्यान देता नहीं। क्या एग्जाम्पल? आप लोग दुकान पे गए, आपने 100 रुपए का माल खरीदा, 100 रुपए दिए। मैं दुकान पे गया, मैंने 500 का माल खरीदा, 400 दिए। मैंने कितने पे किए? आई डू इट वंस मोर, आई डू इट वंस। घर में, घर में ध्यान दो। आप किराने की दुकान पे गए, 100 रुपए दिया, 100 रुपए का माल खरीदा। मैं किराने की दुकान पे गया, मैंने 500 रुपए का माल खरीदा, 100 रुपए दिए। कितने रुपए का माल खरीदा? पैसे कितने दिए? मैंने कितने का माल खरीदा? मैंने पैसे कितने दिए? मेरा खर्चा कितने का हुआ? पैसे कितने दिए? मेरा खर्चा कितने का हुआ? मैंने पे कितने किए? 400। 400 ही। 400। मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, फालतू बात मत करो। साथ में 100 बोला मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ, बस मेरा कहने का तात्पर्य है, हर बार जितना खर्चा होगा उतना ही पे होगा जरूरी है? खर्चा अलग और पेमेंट अलग भी आ सकता है। अच्छा, तो हर बार क्या खर्चा अलग और पेमेंट अलग आएगा? कभी कभी वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। बराबर यहाँ तक समझ? वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ बोल रहा हूँ। बाबू, जब प्रोविजन फॉर टैक्स बोला तो खर्चा कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स बोला तो खर्चा कितना है? 8। पे कितना किया? यहाँ पर खर्चा अलग है और पेमेंट अलग है। और जब मैं रिफंड की बात करूं तो रिफंड P&L में कितना गया? खर्चा नहीं, इनकम। रिफंड P&L में कितना गया? 3। और रिसीव भी 3 हुआ, तो क्या ये दोनों सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? यही तो समझा रहा था मैं। हटना और लगना जरूरी नहीं है हटेगा अलग अमाउंट पे और लगेगा अमाउंट अलग अमाउंट पे। कभी कभी वो अलग रहेगा, कभी कभी वो सेम भी रहेगा। समझा क्या? 8,000 दिए देंगे कितने? सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ, 8,000 का प्रोविजन। अरे बाबा, इनकम टैक्स में क्या होता है, इस साल का टैक्स अगले साल भरा जाए। मैंने प्रोविजन जो बनाई वो कौन से साल की है? और जो रिफंड आया, इस साल का रिफंड है कि पिछले साल का? मैंने प्रोविजन बनाई 8 की, बट कितना पे करना है वो इस साल पता चलेगा कि अगले साल? मैं पे कब करूंगा? मैंने इस साल का प्रोविजन 8 बनाया, पे कितना किया? गलत। प्रोविजन इस साल की है, रिफंड प्रोविजन इस साल की है, रिफंड पिछले साल। हाँ सर, वो इत्तेफाक है, यहाँ इत्तेफाक है। प्रोविजन इस साल की है, रिफंड पिछले साल, एडजस्ट नहीं हो। तो बैलेंस करो, देखो कितना आ रहा है? 7,000। प्लस करो 10,000, माइनस करो 2,000, कितना आया बैलेंस? 15,000। यहाँ पे 6,000 माइनस करो, 7,500 ऐड करो, कितना आया? 16,500।
और इसमें से 5,000 और 3,000 एडजस्ट करके ये आ गया आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिख लो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो। नहीं नहीं लिख, एक क्वेश्चन और करवाना है, लिखो टाइम पास। एक काम करो, फोटो ले लो, घर पे ट्राई करके आना है। चलो चलो, मैं इसी का बंदोबस्त करता हूँ कल कुछ। चलो, हटाया कि ऊपर से, यहाँ से हटाया कि बिफोर लाने के, और इनकम टैक्स हटाना चाहिए या नहीं चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टैक्स एडजस्ट, ऑपरेट इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या इनकम टैक्स रिफंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ऊपर से हटाया ना तूने, लगाना आने के लिए। तुम बोल सकते हैं सर ये 3,000 रुपये आप नीचे ऐड कर रहे हैं, इससे अच्छा ऊपर से हटाओ ही मत। ये नहीं कर सकते क्योंकि AS3 ये करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देख लो, वर्किंग कैपिटल देख लो, चेंजेस, क्या देख लो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हो गया क्या यहाँ तक? आज यही रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू। तब तक